नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो 2018 में बिहार दरोगा के मेंस में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करेंगे। तो आप सभी चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप पूरा कंप्लीट वीडियो को देखिए और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक पीडीएफ, वहाँ से भी जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और खुद से पहले आप बनाइएगा इसको, और बनाने के बाद वीडियो को देखिएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। और ये 2018 के बिहार दरोगा के पीटी में भी प्रश्न पूछा गया था इससे रिलेटेड, जिसको हम बोलते हैं गोल्डन राइस, यानी सुनहरा चावल या गोल्डन राइस। वहाँ प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये सही है। और यहाँ प्रश्न पूछा गया सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो गोल्डन राइस में एक बीटा कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैरोटीन, जो एक प्रकार का प्रोटीन है जो विटामिन ए का स्रोत है। किसका स्रोत है? विटामिन ए का स्रोत है। तो यानी हम कह सकते हैं कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है यानी विटामिन ए का स्रोत है। तो विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आंसर हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, गलगंड। तो ऑप्शन नंबर ए होगा नहीं, और बी भी नहीं होगा, बेरी बेरी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया क्या है? एक प्रकार का आँख में होने वाला रोग है, यानी आँख में जो देखते हैं पानी, यानी पानी का मात्रा, यानी पानी का जो मात्रा कम हो जाएगा, तो उसी को हम बोलेंगे जीरोथैलेमिया। देखिए यहाँ पे दिया गया विटामिन ए को रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। ये भी सीधा प्रश्न पूछा जाता है। रतौंधी या जीरोथैलेमिया रोग होता है विटामिन ए की कमी से, यानी सुनहरा चावल किस में सहायक है? जीरोथैलेमिया, यानी विटामिन ए मिलेगा सुनहरा चावल से। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वहाँ राइट हो जाएगा। विटामिन बी को क्या बोलते हैं? थायमिन। इससे क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन बी2 राइबोफ्लोविन। राइबोफ्लोविन याद रखिएगा, रासायनिक नाम सीधा प्रश्न पूछा जाता है। विटामिन बी5 भी पूछा जाता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन। इसका रासायनिक नाम क्या है? नियासिन, लियासिन नहीं, नियासिन। और इससे कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा। विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, इसका रासायनिक नाम है। और विटामिन बी7 बायोटिन, ये सब आपको याद रहना चाहिए। और विटामिन बी12 साइनोकोबालामिन, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इससे कौन सा रोग होता है? एस्कर्वी। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, इससे कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। और विटामिन ई टोकोफेरॉल। विटामिन के फ्लोक्विनोन, फॉलिक एसिड यहाँ पे दिया गया, ये कुछ भी नहीं है, यहाँ विटामिन के आप याद रखिएगा, फ्लोक्विनोन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है और उसका रासायनिक नाम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। गलगंड यानी कहने का मतलब है, इसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं घेंघा रोग। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सेकेंड प्रश्न है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, से प्रश्न पूछा गया। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर को हम लोग मनाते हैं ओजोन परत का संरक्षण दिवस, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। इसीलिए हम लोग 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो किससे संबंधित था? ओजोन परत के संरक्षण से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसका ए आपका रहा समताप मंडल। तो ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में, सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। और ओजोन परत क्लोरोफ्लोरोकार्बन से नुकसान पहुंच रहा है। और एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ से निकलता है? जैसे फ्रीज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया,
इस सबसे कौन सा गैस निकलता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिससे क्या होता है? ओजोन परत का क्षति होता है यानी नुकसान होता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल में। और एक किससे रक्षा करता है? पराबैंगनी किरण से। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरण से ओजोन परत रक्षा करता है। ओजोन परत ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने हैं, मतलब बना हुआ है, जिसको बोलते हैं O3। क्या बोलते हैं? O3। तो याद हो गया होगा। और इसको जो सबसे निचला मंडल है उसको बोलते हैं क्षोभ मंडल, और सबसे जो बाहर का मंडल उसको क्या बोलते हैं? बहिर मंडल या वाह मंडल। क्षोभ मंडल में जो भी मौसमी घटनाएं होती है किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक और प्रश्न इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमसे ये बोलने में मिस्टेक हो जाता है, लिख तो देते हैं सही लेकिन बोलने में क्या होता है? मिस्टेक हो जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 1997 क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997। यह किससे संबंधित था? जलवायु परिवर्तन से। किससे संबंधित था? ग्लोबल वार्मिंग। तो यहां जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 3 नंबर टाइफाइड, जिसको बोलते हैं मियादी बुखार, फैलता है यानी किससे फैलता है? आपको मालूम है कि टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से होता है। टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से। याद रखिएगा, सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो ये किससे फैलता है? तो ये फैलता है जिसमें खाद्य पदार्थ यानी भोजन, पानी से सब क्या होता है? फैलता है टाइफाइड। यानी ऑप्शन नंबर डी, पानी खाद्य पदार्थ से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियां कौन सी है? स्वच्छ जल बोले तो यानी मीठा जल हो गया, स्वच्छ जल हो गया। कौन सी मछलियां हैं आपको चुनना है? रेहू या रोहू भी बोलते हैं, कतला, इलेक्ट्रिक रे, कुत्ता मछली, नाम तो बहुत ही अजीबो गरीबो सा है। तो इसमें से रेहू, जिसको बोलते हैं रोहू, या कतला, ये दोनों कैसा है? स्वच्छ जल का है। यानी आपको मालूम कि कतला या कतला और रोहू ये सब कैसा मछली है? स्वच्छ जल का। तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। ये तो बहुत ही सिंपल प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी देहरादून। और देहरादून कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। 6 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? तो भारत में है तो सबसे पहले आप पर्वत चोटी को देखिए। इस तरह से आप भी एक डायग्राम बना लीजिएगा, और यहाँ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। यूपीएससी हो जाए या बीपीएससी हो जाए या पीसीएस, स्टेट पीसीएस, किसी भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अरेंज करने के लिए दे दिया जाएगा पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम। देखिए नंगा पर्वत कहाँ? पाकिस्तान में। नंगा पर्वत कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। उसके बाद हो जाएगा बंदरपोच, कामेत, नंदा देवी, तीनों कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। याद रखिएगा, बंदरपूछ, कामेत, नंदा देवी तीनों कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। बंदरपूछ और कामेत के बीच यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सभी जो पर्वत आप नाम सुनते हैं किसके बीच स्थित है? बंदरपूछ और कामेत के बीच। बंदरपूछ और कामेत के बीच स्थित है। यानी तामझाम सबसे ज्यादा किसके बीच स्थित है? बंदरपूछ और कामेत के बीच सबसे ज्यादा तामझाम है। कौन कौन सा हो गया? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब सभी किस चोटी के बीच स्थित है? सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा ये किन चोटियों के बीच स्थित है? तो बंदरपूछ और कामेत के बीच, याद रखिएगा। उसके बाद हो जाएगा धौलागिरी, धौलाधर नहीं, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट। ये क्या लिखा गया? माउंट एवरेस्ट। एवरेस्ट का हम लिख दिया माउंट एवरेस्ट, मैकालू, कंचनजंगा, नामचा बरवा। देखिए कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एस। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सिक्किम में। और बाकी जो यहाँ पे आप देख रहे हैं धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, और यहाँ पे गौरीशंकर, छोयू, माउंट एवरेस्ट, मैकालू, ये सब सभी कहाँ स्थित है? नेपाल में। नामचा बरवा कहाँ स्थित है? तो ये तिब्बत वाला एरिया जो चीन साइड वहाँ स्थित है नामचा बरवा। तो आप इसको अरेंज फॉर्म में याद रखिएगा, सीधा आपसे प्रश्न पूछ लिया जाएगा।
और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? भारत में कंचनजंगा। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। ये भी प्रश्न पूछा जाता। और K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन किस श्रेणी में? काराकोरम श्रेणी में, ऊपर वाले साइड में, जम्मू कश्मीर काराकोरम श्रेणी में। तो यहां से प्रश्न आपसे सीधा पूछा जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। तो निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? अन्नपूर्णा, मैकालू, नामचा बरवा। अन्नपूर्णा कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पे अभी आपको तुरंत बताया, अन्नपूर्णा, मैकालू। देखिए यहाँ मैकालू और नामचा बरवा। तो अन्नपूर्णा और मैकालू कहाँ स्थित है? नेपाल में। नामचा बरवा कहाँ स्थित है? तिब्बत यानी सिक्किम वाला एरिया, सॉरी तिब्बत यानी चीन वाला जो एरिया है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। भारत में स्थित है कामेट, उत्तराखंड में। देखिए यहाँ पे स्थित है कामेट, उत्तराखंड। और यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ किस पर्वत चोटी के बीच स्थित है? तो बंदरपूछ और कामेत के बीच। अगला प्रश्न चलते हैं। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है? तो पहला प्राकृतिक आपदा सम्मेलन कब हुआ? 1994 में। कहाँ हुआ था? जापान के योकोहामा शहर में। ये सीधा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, इसको याद रखिएगा। प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? 1992, ब्राजील के जियो डेनेरियो में। कब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन? 1992 में। ये भी सीधा प्रश्न पूछा जाएगा। वैश्विक ताप वृद्धि अभी आपको तुरंत बताएं, ग्लोबल वार्मिंग कब हुआ था? 1997 में, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर प्रश्न कि भारतवर्ष का नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है? असम में स्थित है। असम में गुवाहाटी के पास स्थित है। और किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? हुमायूं के कहने पे, अकबर के कहने पे, जहांगीर के कहने पे, औरंगजेब के कहने पे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अकबर के कहने पे। और गुलबदन बेगम कौन था? यह बाबर की बेटी थी, गुलबदन बेगम। यानी हम कह सकते हुमायूं क्या था? तो गुलबदन बेगम के सौतेला भाई, और बाबर का बेटी गुलबदन बेगम। तो हुमायूंनामा यानी हुमायूं के बारे में बताया गया है, यानी जीवन के बारे में चर्चा, हुमायूं के जीवन जो भी, इसके बारे में क्या है? हुमायूंनामा में वर्णन है। और हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया? गुलबदन बेगम के द्वारा। किसके कहने पे? अकबर के कहने पे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। हुमायूं से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। 2-3 प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे में पूछा जाए बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम पूछेगा या कन्नौज? बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? और एक पूछेगा चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो सबसे पहले चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1539 में। चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम को ही कन्नौज बोलते हैं। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध कब हुआ था? 1540 में। किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच। दोनों में कौन पराजित हुआ? हुमायूं। तो आप याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि सीरी शहर और सीरी का दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है बाउंड्री, यानी जिसको हम बोलते हैं हाथा मारना, नहीं बोलते घर के चारों तरफ हाथा लगा मार दो, यानी बाउंड्री। तो सीरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो कौन करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी, यानी ऑप्शन नंबर सी। किस लिए करवाया था? तो मंगोल आक्रमण से बचाव के लिए कराया था। सीरी शहर कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो दिल्ली पे मंगोल के द्वारा आक्रमण किया जा रहा था, इसी के बचाव के लिए सीरी शहर यानी सीरी दुर्ग का निर्माण कराया अलाउद्दीन खिलजी। तो मंगोल आक्रमण के बचाव के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं
इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक से प्रश्न पूछा जाएगा, यहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, आपको मालूम है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार निर्माण को कार्य यानी शुरू करवाया था, निर्माण क्या करवाया था, शुरू कराया था, प्रारंभ यानी आरंभ कौन करवाया कुतुब मीनार का निर्माण, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूरा कौन करवाया, तो अगर प्रश्न में फिरोज शाह तुगलक ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश दोनों है तो बहुत ही ध्यान से मारिएगा। देखिए 5वां मंजिला कौन बनवाया था, फिरोज शाह तुगलक, तो यानी कंप्लीट कौन करवाया, फिरोज शाह तुगलक, और बाकी इल्तुतमिश। तो जनरली ऑप्शन इल्तुतमिश ही रहता। अभी एनटीपीसी में प्रश्न पूछा गया था तो इल्तुतमिश ऑप्शन में नहीं था, फिरोज शाह तुगलक था। कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया, तो ऑप्शन में क्या था, फिरोज शाह तुगलक। तो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 11 नंबर प्रश्न, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, उदय सिंह। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप अकबर के यानी हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, कमेंट करके बता दीजिएगा। किसके बीच हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। शेर शाह का मकबरा स्थित है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सासाराम में। और ये सासाराम कहाँ स्थित है, बिहार में। और बिहार के किस जिला में, तो रोहतास जिला में। अगला प्रश्न चलते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, कथा सरित सागर के लेखक कौन है, सोमदेव। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहां विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, विशाख दत्त, ये भी याद रखिएगा। 14 नंबर प्रश्न है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री कौन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे, ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पार्श्वनाथ। देखिए ऋषभदेव, पार्श्वनाथ और महावीर तीनों से ही ज्यादा प्रश्न रिलेटेड पूछा जाता है। जैन धर्म से अगर प्रश्न पूछेगा तीर्थकर के बारे में तो 3 नाम से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर, याद रखिएगा ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, ऋषभदेव। और महावीर 24वें, महावीर 24वें। तो आप याद रखिएगा इसको, इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 16 नंबर, निम्नलिखित में से या निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा एवं पहली वर्ष स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आर्य समाज का स्थापना कौन किया, स्वामी दयानंद सरस्वती। कब किया था, 1875 में मुंबई में। राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना कब किया गया था, 1828 में। किसके द्वारा किया गया, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया, अकबर द्वितीय। सीधा प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1893 के स्वामी विवेकानंद 1893 शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में शामिल हुए थे। कहाँ शामिल हुए थे, अमेरिका के शिकागो में। विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में शिकागो में शामिल हुए थे कौन, स्वामी विवेकानंद। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। तो आप याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो चारों नाम जो दिया गया है मोस्ट इंपोर्टेंट नाम है ये, इनके बारे में यानी आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट नाम दिया गया है। तो अगला प्रश्न चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी, सरोजिनी नायडू।
ऑप्शन नंबर सी। अगर लेकिन प्रश्न पूछेगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली यानी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में, और सरोजिनी नायडू 1925 के कानपुर अधिवेशन में। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट 1917 के कोलकाता अधिवेशन में। दोनों नाम याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न चलते हैं। 18 नंबर है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ऑप्शन नंबर बी। और एक कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के कारण नहीं, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 से 1922 तक चला था, यानी 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था, अगस्त में ही शुरू हुआ था, अगस्त 1920 से 1922 तक चला था। यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? तो 1922 में चौरी चौरा घटना घटित होता है, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। 5 फरवरी को यानी 4 फरवरी के रात में, यानी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा नामक घटना घटता, जिसके कारण से महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। तो सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिया गया? चौरी चौरा घटना के कारण। कब हुआ था? 1922 में। और कब से कब तक चला असहयोग आंदोलन? 1920 से 1922 तक। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1920 अली बंधु के द्वारा शुरू किया गया था खिलाफत आंदोलन। अगला प्रश्न चलते हैं। 20 नंबर है कि 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 8 प्रांत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर के भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1906, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ स्थापना हुआ था? ढाका बांग्लादेश में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। कौन किए थे? ए ओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? यानी उस समय के गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के समय किया गया था 1885 में ए ओ ह्यूम के द्वारा। 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन का घोषणा किया गया 1905 में। 1907 मोस्ट इंपोर्टेंट है, कांग्रेस का विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में 1907 में। कांग्रेस 2 दलों में बांट गया था, गरम दल और नरम दल में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। तो 20 प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। देखिए 20 प्रश्न आपको हम डेली कराएंगे और 3 से 4 सेट में आपका कंप्लीट हो जाएगा जो भी प्रश्न पूछा गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों पास भी शेयर कर दें। और बाय मिस्टेक किसी प्रकार का मतलब मिस्टेक से बुला गया होगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सुधार कर आपको बता दिया जाएगा। अगर बाय मिस्टेक से किसी प्रकार से गलती हो जाता है तो आप उसको सुधार कर लीजिएगा, नहीं तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधार कर बता देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।